योगी मोदी ने छोड़ने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने गौशाला में डालने के लिए कहा। आप घर पे छोड़ दो तो क्या करे वो? 24 में जाएंगे मोदी या 22 में जाएंगे योगी। 2017 से पहले ऐसा क्या था कि अब यहाँ खड़े होकर सुकून से बात नहीं कर पाते थे? देखिए, हर बात यहाँ ओपनली नहीं बोली जा सकती। मोदी जितनी तबो कुछ न भयल, अखिलेश जितना तबो न कुछ भयल, अब मोदी जितना तबो न कुछ भयल हो देखा मड़ई में हाई। नमस्कार मित्रों, मैं पौरुष देवल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दैनिक देवल हिंदी समाचार पत्र के यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है लालगंज विधानसभा में। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि लालगंज विधानसभा आजमगढ़ की 10 विधानसभा में से एक है, जिस पर इस वक्त बसपा के आजाद जी विधायक हैं। तो आइए सीधा यहाँ की जनता जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होने वाला है इस बार लालगंज विधानसभा में। चाचा, जैसा भी आप बता रहे थे कि आजाद जी यहाँ पे विधायक हैं, तो इस बार क्या लगता है आपको, वो फिर से विधायक आने वाले हैं या फिर बदलाव होगा? कोई लड़ाई है भैया। हाँ, तो आने वाले आपके हिसाब से कौन आने चाहिए? देखिए, सपा के पक्ष में सपा आने चाहिए। और आजाद जी क्यों नहीं आने चाहिए दोबारा? क्षेत्र में काम नहीं किए हैं। और भाजपा क्या सोचते हैं आप लोग? तो बेरोजगारी सबको कटोरा थमा दी है। और सपा से मतलब ऐसा क्या है, सपा आप बोल रहे हैं सपा आनी चाहिए, क्यों? कुछ रीजन होगा इसका? 300 यूनिट बिजली फ्री में 10,000 जो नियुक्ति तमाम प्रकार की सुविधा है उनको घोषणा पत्र में बा। अच्छा, चाचा बता रहे हैं कि आजाद जी यहाँ कोई काम नहीं किए हैं और सपा यहाँ आनी चाहिए, उनके मैनिफेस्टो को ध्यान में रखते हुए। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, काम तो जितना आज़ाद अरिमर्दन जी कर दिए हैं, जो है कोरोना काल में जो है करोड़ों रुपया जो है दान दिए जो है फंड में पीएम मोदी के, तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। जो है यहाँ से तो आज़ाद अरिमर्दन जी जीतेंगे और जो है कि बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, नो डाउट है। ऐसा भैया बता रहे हैं कि आजाद जी को नहीं आना चाहिए, सरोज जी को आना चाहिए, तो इस बात से सहमत हैं आप? नहीं, हम सहमत नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर? हमारा विचार है कि बीजेपी है। अच्छा, आप बीजेपी को कह रहे हैं, चलिए ठीक। नीलम सोनकर। ऐसे भी आप व्यापारी वर्ग के हैं, तो आपके हिसाब से कौन यहाँ आना चाहिए? देखिए, इस बार जो है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उस सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। गरीबों से लेकर हर व्यापारी से लेकर के जो भी मजलूम है, गरीब है, मजबूर है, परेशान है, उन सबको इस सरकार में अच्छा खासा राहत मिला है। डबल इंजन की सरकार में डबल राशन मिल रहा है। अच्छा, ये मान लिया प्रदेश की बात ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। लालगंज विधानसभा क्या होगा ये बताइए आप। लालगंज विधानसभा में नीलम सोनकर जी को जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आजाद जी हारेंगे इस बार? हाँ, आजाद जी हारेंगे क्योंकि उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं किया इस संबंध में। सिर्फ उनका नाम था, ये हुआ कि आजाद जी आएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बहुत अच्छा विकास होगा, लेकिन उन्होंने आज तक कोई काम ही नहीं किया है। जनता सिर्फ उनके नाम पर एक बार तो उन्होंने जिताकर देख लिया, लेकिन जो रिस्पांस उनका कुछ भी नहीं मिला है। जो भी गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, सबके सब बिल में घुस गए हैं। बुलडोजर चल रही है, सारे काला धन सब दीवारों में से निकल रहे हैं। गरीबों को राशन कौन सा काला धन दीवारों में बताएंगे साहब? जो भी काला धन है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए हों। कोई माध्यम बताइए, जैसे कोई शराब के माध्यम से आए हो, शराब काला कारोबार या बिजनेस में कोई किसी ने। आपके हिसाब से भाजपा सरकार में काला धन आ गया, वापस आ गया है और अभी 5 साल 10 साल और मौका देना चाहिए। जो भी बचे हुए हैं बुलडोजर के माध्यम उनको भी निकाल कर पब्लिक के सामने किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ बात को। आज कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करते, जानते हैं कि क्या भैया की बात से सहमत हैं ये लोग। वैसे बता रहे हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है प्रदेश में उनके हिसाब से, तो क्या बाबा को फिर आना चाहिए यहाँ पे? नीलम सोनकर जी को आना चाहिए और आजाद जी को क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, भाजपा की अगर आप बात करेंगे तो सुकून है, शांति है, विकास हुआ है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, एक बसपा का शासन था जब 6 घंटे लाइट मिलती थी और 1 हफ्ता दिन और 1 हफ्ता रात। अच्छा, फिर अखिलेश जी आए तो सुबह के 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मिलता था। अच्छा, मतलब जो बत्ती का समय है ना, ये देखे तो हमको बचपना, मतलब बचपन में मैं नहीं देखा, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये भाजपा के साथ में मैं देख रहा हूँ जो लाइट है। महंगाई की नहीं, देखिए, अगर महंगाई पे मुझे बात मत करिए। महंगाई क्या, हमारे पिताजी के जमाने में 5 रुपया किलो देसी घी मिलता था सर, आज 1200 रुपये किलो, तो महंगाई कहाँ से आई? अरे तो आप हमारे पिताजी से बात करेंगे और आपके साथ अंतर आ चुका है। तो वही मैं कह रहा हूँ, महंगाई तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही, तो वो तो बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ी है तो विकास भी हुआ है सर। देखिए, मैं बताऊँ, महंगाई बढ़ना कब कहा जाता है? महंगाई अपने समय से ज्यादा बढ़ जाए तब उसको महंगाई बढ़ना कहते हैं। काम के हिसाब से अपने से ज्यादा काम भी हुआ है, आप ये देखिए। भैया, इनकी बात सहमत है कि भाजपा सरकार बहुत काम हुआ है और भाजपा फिर आनी चाहिए? और लालगंज पे भी? जी बिल्कुल, हर सीट पे भाजपा आनी चाहिए भैया। जी बिल्कुल भैया, भाजपा के साथ बहुत अच्छा काम होता है। वैसे सहमत इनकी बात से आप हैं कि हर सीट पे भाजपा की सरकार बनेगी? इतनी आसानी से खड़े होकर बात कर पा रहे हैं भैया ना, ये क्यों, ऐसा क्यों? हमें लगता है भाजपा के जनता हम लोग भाई इनकरेजमेंट हो गया, वास्तव में इनकरेजमेंट उनको मिला भाजपा सरकार में। 2017 से पहले ऐसा क्या था कि आप खड़े नहीं हो पाते थे? नहीं, पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए आपकी। 2017 से पहले ऐसा क्या था कि अब यहाँ खड़े होकर सुकून से बात नहीं कर पाते थे? देखिए, हर बात यहाँ ओपनली नहीं बोली जा सकती। दूसरी बात ये ना भैया, जो बेरोजगारी की बात की जा रहे हैं, कोई जरूरी है कि सरकारी नौकरी की जाए? अपना व्यापार कोई नहीं कर सकता क्या? मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है भैया,
ठीक है, मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब की, लेकिन मुझे जब एहसास हो भैया दूसरे के महल में नौकरी करने से अच्छा अपनी झोपड़ी का मालिक बन के रहा जाए, तो मैंने अपनी दुकान डाली। वो भी अपने घर में नहीं, भाड़े के रूम में दुकान किया मैंने। मैं कमा रहा हूँ भैया, जी रहा हूँ अपना, मुझे कोई दिक्कत नहीं भैया। ठीक है, इसलिए मैं भाजपा सरकार आप जो सुरक्षा मिल रही है आपको उससे आप ज्यादा जैसे भैया बता रहे हैं कि भाजपा सरकार बहुत काम किया प्रदेश में, उनके क्षेत्र में कर सकती है, इस बात से सहमत हैं आप? नहीं सहमत है। तो आपका क्या राय इस पे? आप देख लीजिए युवा पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था, ठीक है, और देख लीजिए आप किसी शिक्षक से पूछ लीजिए कि जो भी काम हो रहा है, जो विकास की बातें हो रही हैं, कोई पढ़ा लिखा आदमी वो बताएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। LIC बेची जा रही है, भारत की संपत्ति 50% कहाँ बिक जा रही है, तो इससे देश आगे जा रहा है। तो अगर जा रहा है तो क्यों नहीं बता रहे हो कि ऐसे देश आगे जा रहा है। कृषि कानून आप ला रहे हो, कृषि कानून ला रहे हैं किसानों के भले के लिए, ठीक है, तो किसान क्यों मर रहा है रोड पे जब भला की बात है। विकास की बात बता रहे थे, आप ही की बात को काउंटर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कहते हैं कृषि कानून आया है, सब 3-5 हुआ, इसकी वजह से भाजपा नहीं आनी चाहिए। और जब चुनाव नजदीक आता है तो कृषि कानून वापस ले लिया जाता है ये कह के कि किसान की भलाई के लिए। तो इसके पहले भी तो आप भलाई कर रहे थे, तो किसान अपनी भलाई नहीं चाह रहा था क्या इसके पहले? चलिए अब सीधा लालगंज बात करते हैं, बाहर बात छोड़ते हैं। लालगंज में क्या होने वाला है बताइए। लालगंज में इस समय देखिए, इसके पहले माननीय बेचई सरोज जो थे वो थे विधायक, ठीक है। इसके बाद जो आजाद अरिमर्दन जी आए, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई काम, अगर वो कोई काम किए होते तो जरूर गिनाते। तो इस बार यहाँ क्या होना चाहिए, कौन आना चाहिए बताइए? यहाँ पर आनी चाहिए सपा सरकार आनी चाहिए। हाँ, सरोज जी आना चाहिए। भैया जैसे बता रहे हैं कि सरोज जी आनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नीलम सोनकर जी को आना चाहिए, आजाद जी को भी कुछ लोग कहने वाले हैं। तो आप क्या मानते हैं कौन आना चाहिए यहाँ पर लालगंज पे? लालगंज में माननीय श्री बेचई सरोज जी को जीतना चाहिए, क्योंकि वो विकास किए हैं। विकास 2017 पहले भाई यहाँ पे विधायक थे, 2012 में जीते थे। उनके हारने के कारण क्या फिर था? हारने का जनता जिसको चुनेगी वो जीतेगी। वो नहीं विकास की तभी ना हारे होंगे। नहीं विकास की है, तब क्यों हार गए? विकास किए हैं, ऐसा नहीं विकास नहीं किए। हारने जीतने जनता जिसको जनता समर्थन करेगी वो जीतेगा। इस बार पूरी लहर है अखिलेश यादव जी की, समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव जीतेंगे, माननीय बेचई सरोज जी जीतेंगे, लालगंज से भारी वोटों से जीतेंगे। भैया सहमत इनकी बात से आप हैं? आप सब लोग गठबंधन अखिलेश इधर अच्छा, मैं यहाँ पूरा ये टीम खड़ी है, ये पूरी एक साथ कह रही है, दिखा दीजिए, घुमा के दिखा दीजिए कि सरोज जीतेंगे। भैया आप इधर आ जाइए, आप कुछ कह रहे थे अपनी बात, अब इधर आ जाइए। अच्छा, विकास और बेरोजगारी के नाम पर वोट दे रहे हैं। सपा के नाम पे वोट देते हैं? नहीं, सपा तो मेन है, मेन तो अखिलेश यादव ही है। विकास का मेन जरिया तो अखिलेश ही है, विकास तो वही करेंगे। लेकिन जो क्षेत्र के हमारे प्रतिनिधि है बेचई सरोज, वो पूरे हारने के बाद भी पूरे 5 साल जनता के बीच लगे रहे, सबके दुख सुख में, मरनी जीनी में, शादी ब्याह में, हर अवसर पर जाते रहे हैं। और कोई भी प्रत्याशी, नीलम सोनकर यहाँ से सांसद रही, अभी 2 साल पहले भारी हैं, इसके बाद वह कभी 5 साल क्षेत्र में दिखाई नहीं दी। अब मैं कहता हूँ पूरे इस क्षेत्र में किसी के यहाँ भी नहीं दिखाई दी है वो। आजाद अरिमर्दन दोनों आदमी पद पत्नी सांसद और विधायक हैं, दोनों आदमी पद पत्नी सांसद विधायक वहाँ कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। बसपा के जो विधायक सांसद यहाँ जी बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, कभी दिखाई ही नहीं देते। मतलब आपके हिसाब से बसपा यहाँ तो नहीं आनी चाहिए, अब बचा सपा और भाजपा में सपा आनी चाहिए। बिल्कुल सपा आनी चाहिए, सपा आनी चाहिए। ये तो जीतल ते तो आपन बनौले, केहू के क्यों बनौले? जैसे जे जीतल ते आपन बनौले, केहू के बनौले। हम तो झोपड़पट्टी महिला, अर्धान प्रधान सब है, तो हम तब झोपड़पट्टी महिला, हम क्यों आवास न देवे भर के। हम का जानत है फलाने हो गए ना ढेकाने हो गए ना, हम तो इना जानते फलाने हो गए ना ढेकाने हो गए ना, सब तो खाली आपन बनावत था, सब आपन बनावत था। सरकार थी ना, आपने बीजेपी को कहा। मतलब एक मिनट, आप कह रही बीजेपी की बात नहीं कर रही है, वो अपनी कहानी बता रही है कि हमारे यहाँ कोई नहीं पहुँचा। मोदी जितनी तब कुछ न भयल, अखिलेश जितना तबो न कुछ भयल, अब मोदी जितना तबो न कुछ भयल हो। देखा मड़ई में है, मतलब कोई भी आरत विकास नहीं कर रहा, मतलब घर किया कोई विकास। तो इस बार चाची, इस बार कौन आना चाहिए? इस बार कौन आना चाहिए? आना चाहिए। जब वोट दिया जाए तो देखल देवे के ना देवे। चाची आपसे बात हो गई, मैं चाची बात करूंगा। बाकी और देखा गेहूँ जला, चाउर तो 1 महीना में, चीनियों जला, नमका जला। भाजपा? हाँ, और रिफाइन और का दे कुछ नहीं, और 5 चुराई खाई जानना। लालगंज चाची क्या आवे चाहिए, कौन आएगा लालगंज में?
लालगंज विधानसभा में कौन आना चाहिए, भाजपा, सपा, बसपा? नहीं। बतावल जाए जब समय आई तो वोट दिहल जाए अब कि भैया केकर खायल जा तो खाए खा नमक हरामी ना कर जाए। समझ गया। चाची ना बताते हुए सब कुछ बता दी है। लालगंज क्षेत्र में 2 जन की लड़ाई है, आप कह रहे सपा और बसपा। लालगंज क्षेत्र में 2 जन लड़ाई, सपा और बसपा, सपा और बसपा, भाजपा लड़ाई में नहीं है। बसपा गायब हो जाएगा, लालगंज भाजपा नहीं है। गायब हो जाएगा प्रदेश में अरे जो 989 बीघा खा गया उसकी क्या होगा, जिसको गरीबों को देना चाहिए था ना उसमें। अभी तो आप कहते हैं अच्छा अभी आया वो भी खा गई, नीलम सोनकर ने खाई है। गलत नहीं बोलूंगा, हम लोग बीजेपी के हैं, गलत नहीं बोल रहा हूँ। जो भी वाजिब है तो सही बात कहूंगा। देखिए 989 बीघा का ताल है हमारे जमुआ गांव में, पट्टा करवा लिया अगला 100 साल का पट्टा किसने करवाया बताओ हमको। कौन कराया, कौन कराया? सोनकर कराई है। अभी अब कैमरा बंद, आप कह रहे थे आएंगे तो योगी ही योगी आएंगे। देखिए देश में योगी आएंगे, आप भले कुछ भी बोलिए, भले जनता कहीं भी बोले, 2 ही जन की लड़ाई है, एक सपा और एक बसपा। लालगंज में? लालगंज। प्रदेश में जो है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा वो ये 100% आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में सपा और बसपा में कोई लड़ाई है, बस भाजपा नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी। चलिए इतना ऑनेस्ट लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो क्लियर बात अपनी बता रहे हैं। जैसे आपने कहा ना श्री मुलायम सिंह जी ने हमारे आजमगढ़ क्षेत्र में अच्छा काम किया। काम क्या उन्होंने जो दिया है वो बहुत दिया है, उसके लिए हम लोग कम नहीं है, उनका आभारी मानेंगे। मगर एक चीज उन्होंने गड़बड़ किया है, शिक्षा के विभाग में उन्होंने सबसे घटिया काम किया है। 100% शिक्षा तो भाजपा ने शिक्षा ने क्या काम किया बताइए जरा। मामले में क्या काम सिंह ने जो काम किया था वो काम कभी कोई नहीं किया। 5 साल का बताइए, इधर 17 से 22 बीच में 17 से 22 साल में बीजेपी भी नहीं काम कर पाया शिक्षा के मामले में। तो देहात के जो किसान है वो बता देंगे कि मोदी को बहुत जोगी को अथवा कर देंगे। ये शहर में सिर्फ पूछा जाता है, शहर में जो पूछा जाता है। गाय छोड़ने के लिए नहीं कहा है, योगी जी भी ने नहीं कहा है। योगी जी ने देखिए मेरी बात, वो आपकी बात उसकी व्यवस्था तो करनी चाहिए। गौशाला बनाने के गौशाला बनवाए हैं तो गौशाला में भूसा कितना आ रहा है। बनिया है इन लोगों के पास, 1 बिस्सा खेत गेहूं नहीं बोया हुआ है। क्यों नहीं? तो इन लोगों का साढ़ कहाँ खा रहा है। 24 में जाएंगे मोदी या 22 में जाएंगे योगी। ये कह रहे हैं कि साढ़ बड़ा परेशान किया है। साढ़ परेशान किया भाई, इन्होंने कहा है कि योगी मोदी ने साढ़ छोड़वा दिया। योगी मोदी ने साढ़ छोड़ने के लिए नहीं कहा है, उन्होंने गौशाला में डालने के लिए कहा। आप घर पे छोड़ दो तो क्या करें, वो ऊंचा खाना बंद कराया था। ये बात सही है। 1000 रुपया 2000 रुपया आपका काम है, आप ब्लॉक पे कंप्लेन करिए, वो आपको काम है, आपका काम है। हर जगह कंप्लेन है, हर जगह कंप्लेन है। चलो आपको एक सांड दिया जाएगा, आप गौशाला में छोड़वाइए, ब्लॉक से लेके योगी मोगी से लेके एक सांड आप छोड़वाइए। वहाँ भी 2000 रुपया लेते हैं और एक गाय का 30 रुपया देते हैं। 30 रुपया में गाय का पेट भरेगा? इंसान का तो भर ही नहीं रहा है, गाय का पेट यह कहा था जैसे अखिलेश जी जीतना तो एम्बुलेंस निकलना है, 100 नंबर लागू कहना है, 10 नंबर लेना महिला वाला कहना ना। बाकी मोदी जी कुल करत हम जैसे में बाकी कौनो सुविधा नया वो ना निकलना है। 112 बना देना, नाम चेंज करना भाई, माला नाम चेंज करने 112 कह देना, ओकर कोनो मतलब न। माला अखिलेश जी के बनावल है ना, चालू कर कानून तो मोदी अथवा अखिलेश का है ना। बाकी मोदी जी कौनो चीज ना अपन नया सिस्टम लागू कईने। 5 साल आप ही कॉल चाहते हैं कि बस नाम परिवर्तन कर लिया, हम कुछ नया ना कर लिया। भाई ये कौनो सरकार में मुड़ी कटवा आई ना, तो कौनो सरकार में चोटी कटवा आई ना। मोदी के सरकार में कोरोना आ गया, कोरोना ना लेना। अरे भैया कोरोना में क्या मोदी कोरोना मोदी के सरकार में आ गई ना, तय मर रुकला सब मरे लगल, कितना मने मरे लगना तो थरिया पिटाए लगल, ताली बजा बात थपोड़ी पीटा तो मनई ना मरी है। फिर एक बात तक की महामारी आ गई नी, जल्दा पूजा करा तो क्यों न बचल। फिर आफत आइल बा, अब सुई लगत बा कोरोना का, चला हर महीने चुकवावा हुआ तब वो ले जाए के लिस्ट। आप ही के लिए सुई दी जा रही है ना, वो लग रही है, अच्छी बात हो। तो कोरोना ना पैदा हो तो सुइया काहे के लगत। ऐसे आप जो बता रही हैं ठीक है, मैं बात सहमत आपके हूँ। कोरोना मोदी जी या योगी जी तो लाए नहीं है, ना ही प्रधानमंत्री अमेरिका का लाया, ना ब्रिटेन कहीं का नहीं लाया। ये कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा चाची, तो जेकरे सरकार में भूकंप आ जाए, मान ला केहू सरकार में भूकंप आ जाए तो सरकार भूकंप लाई है, ये नहीं होगा।